भगवद गीता पर वापस प्रभुपाद की पुस्तकें भगवद गीता मिसडीड्स ऑफ द मिसक्रिएंट भगवद गीता 16.4-5 बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03p03 1956 भगवद गीता में दुष्ट असुरों या नास्तिक की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। 16.4-5 इस प्रकार है। शब्दों दंभा, दार्पा, अभिमना, चा, क्रोध, परुष्यम, एबा, चा, आज्ञानाम, चा, अभिजात्स्य, पार्थ, संपदाम, आशुरिम, देवी, संपत, विमोक्ष, निर्बंध, आशुरिम, माता, माँ, सुच्चा, संपदा, दाइबिम, आशी, पांडवा। अनुवाद है पृथु के पुत्र। नास्तिक की नास्तिक संपत्ति है घमंड, घमंड, मिथ्याबोध, क्रोध, अशिष्टता और अज्ञानता। मुझसे यह जान लो कि ईश्वरीय संपत्ति मोक्ष की ओर ले जा रही है, जबकि नास्तिक की संपत्ति बंधन की ओर ले जा रही है। लेकिन हे पांडु के पुत्र, आप निश्चित रूप से वफादार के गुणों में पैदा हुए हैं। मुराद दुष्ट नास्तिक या नर्धमा वर्ग के लोगों को धार्मिकता, धन आदि जैसी अपनी संपत्ति पर व्यर्थ ही गर्व होता है। ऐसे लोग धर्म के अर्थ के बारे में बहुत कम जानते हैं और फिर भी वे खुद को उच्च धार्मिक चेतना वाले व्यक्ति के रूप में पोस्ट करते हैं। उनमें से कुछ भगवान के व्यक्तित्व की आज्ञाकारिता के बिना राम राज्य या भगवान का राज्य बनाने का सपना देखते हैं। इसी तरह रावण सीता को राम के संभावित राज्य पर अधिकार करना चाहता था। राम के बिना वह बिना यह जाने कि राम और सीता को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, सीता के अधिकार को राम की शक्ति के बिना सर्वोच्च भगवान राम की शक्ति चाहते थे। इस तरह की अज्ञानता में उन्होंने खुद को भगवान शिव धार्मिकता का एक प्रदर्शन के एक महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। इसे घमंड या धार्मिकता की झूठी भावना कहा जाता है। धार्मिकता की ऐसी झूठी भावना नास्तिक को अपने तथाकथित धन और शिक्षा पर बहुत गर्व करती है। भगवान के व्यक्तित्व का एक विद्वान वफादार भक्त अपनी शिक्षा और महत्व पर कभी भी गर्व नहीं करता है। ऐसे अभिमान और घमंड के कारण नास्तिक कृत्रिम रूप से सम्मान प्राप्त करने की तलाश करेगा, जिसकी वह आज्ञा नहीं दे सकता। सम्मान की मांग नहीं की जा सकती है, लेकिन इसकी आज्ञा दी जाती है। नास्तिक हमेशा अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक सम्मान के लिए उत्सुक रहता है। जब इस तरह की लालसा पूरी नहीं होती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और अन्य सम्मानित पुरुषों के साथ बहुत अशिष्ट व्यवहार करता है। नास्तिक हमेशा भगवान को पदच्युत करने और उनकी सीट, उसका एकमात्र काम मनुष्य की ईश्वरीय चेतना को बल से मारना है, जो अज्ञानता का प्रतीक है। ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का ऐसा भाव जीव को भौतिक प्रकृति के नियमों में उलझा देता है। इसका अर्थ है 3 गुना दुखों के अस्तित्व की निरंतरता। मनुष्य का नास्तिक स्वभाव शुद्ध आत्मा का एक कृत्रिम आवरण है और यह अपवित्र संगति से बनता है। ज्ञान की संस्कृति और भक्तों की अच्छी संगति से व्यक्ति अपनी नास्तिक प्रवृत्ति को त्यागने में सक्षम होता है, जो प्रक्रिया हमेशा दोषरहित होती है। यह निर्दोष गुणदान, संयम, भगवान की सेवा के लिए बलिदान, तपस्या, सादगी, वेदों का अध्ययन, अहिंसा, सत्यता, शांति, त्याग, शांति, दूसरों का बुरा न बोलना, दया के वफादार प्रदर्शन की संस्कृति से प्राप्त किया जा सकता है। अलोभ, नम्रता, बुद्धि, स्वच्छता, विवेक, मन की शक्ति, क्षमा, भक्ति आदि। जो व्यक्ति अपने पूर्व के पुण्य कर्मों के कारण शुभ क्षण में जन्म लेता है, वह ऐसे अच्छे गुणों को प्राप्त करता है जो मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। लेकिन भले ही किसी व्यक्ति ने अपने पिछले पापों के कारण एक अशुभ क्षण में जन्म लिया हो, वह दिव्य भक्तों की अच्छी संगति और इस तरह भक्ति सेवाओं का अभ्यास करके अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। बैक टू गॉडहेड आपको इतना अच्छा मौका दे रहा है। इसमें मुक्त आत्माओं की शक्तिशाली ध्वनि शामिल है। उपरोक्त सभी गुण अंतिम लक्ष्य के साधन हैं। वे अपने आप में अंत नहीं हैं। अंतिम लक्ष्य बाह्य ऊर्जा की मायावी सेवा के स्थान पर सर्वोच्च भगवान की भक्ति सेवा की प्राप्ति है। अस्थायी जीवन के विपरीत यह हमारा शाश्वत जुड़ाव है। अर्जुन अपने अंतिम लक्ष्य के प्रति आश्वस्त है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में लगा हुआ था। भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा रखते थे और इसे अंजाम देना भगवान की सेवा करना था। इसलिए अर्जुन निश्चित रूप से युद्ध के मैदान के आवश्यक क्रूर कृत्यों की प्रतिक्रिया से मुक्त था। नास्तिक इस दिव्य सेवा से रहित होने के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न शक्तियों का प्रयोग करना नहीं जानता।